वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स में वो है हमारे पास मल्टीप्लेक्सिंग। आज हम ये देखेंगे कि मल्टीप्लेक्सिंग हमारे कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर क्या इसका कॉन्सेप्ट है, किस मकसद के लिए मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ होती है, किन एरियाज़ में किन पॉइंट्स पे हमें मल्टीप्लेक्सिंग करनी पड़ती है, किस तरह से हम मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं, कौन कौन से उसके मेथड्स और उसके वेज़ हैं, टेक्निक्स हैं, उनको हम अपने इस लेक्चर में एक्सप्लोर करने वाले हैं। अगर हम मल्टीप्लेक्सिंग की बात करें तो मल्टीप्लेक्सिंग का जनरली कॉन्सेप्ट क्या है? मल्टीप्लेक्सिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि मल्टीपल सिग्नल्स को कलेक्ट करके, इकट्ठा करके, कंबाइन करके एक ही बड़े सिग्नल की फॉर्म में एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक सेंड करना। ठीक है, अब इसमें ऐसा नहीं है कि जो हम मल्टीपल सिग्नल्स को कनेक्ट कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, कंपोजिट सिग्नल बना रहे हैं, बड़ा सिग्नल छोटे छोटे सिग्नल्स को मिला के। ऐसा नहीं कि उसके सेंडर और रिसीवर उसका एक है, बल्कि डिफरेंट सेंडर्स से डिफरेंट सिग्नल्स लेके उनको कंबाइन करके एक ही लिंक पे, एक ही रास्ते पे, एक ही ट्रांसमिशन मीडिया पे पुट करके उसके मल्टीपल रिसीवर्स तक, मल्टीपल डेस्टिनेशंस तक पहुंचाने का जो काम है उसे हम मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि हमें क्यों डिफरेंट कंप्यूटर्स या डिफरेंट डिवाइसेस या डिफरेंट सेंडर्स के इंडिविजुअल सिग्नल्स को कंबाइन करना पड़ता है, मल्टीप्लेक्स करना पड़ता है। रीज़न ये है कि हमारे पास देखें, अगर कोई भी एक लिंक या ट्रांसमिशन मीडिया हम यूज़ कर रहे हैं कोई भी दो डिवाइसेस के दरमियान फॉर देयर डाटा कम्युनिकेशन, फॉर देयर कम्युनिकेशन ऑन द कंप्यूटर नेटवर्क्स, और जो लिंक, जो ट्रांसमिशन मीडिया, जो वायर केबल हमने दो कंप्यूटर्स के दरमियान लगाई हुई है, जिसमें से एक सेंडर या एक रिसीवर है या वाइस वर्सा, या दोनों साइमल्टेनियसली सेंडर रिसीवर हो सकते हैं। तो जो केबल, जो ट्रांसमिशन मीडिया हमने दो कंप्यूटर्स के दरमियान लगाया हुआ है, अगर वो उनकी नीड, उनकी कैपेसिटी, उनके पास मैक्सिमम टोटल भी जितना डाटा या उनकी जितनी भी ट्रांसमिशन की नीड है उससे भी अगर उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, जैसे कि हमको ये कोएक्सियल केबल परचेज़ करते हैं और हम अपने और अपने फ्रेंड के कंप्यूटर के दरमियान वो लगा लेते हैं ट्रांसमिशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, लेकिन उसकी कैपेसिटी हम दोनों के, यानी मेरे और मेरे फ्रेंड के ट्रांसमिशन जो डाटा है उसकी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि उस ट्रांसमिशन मीडिया की कैपेसिटी होने लग जाएगी वेस्ट। अब हम चाहते हैं कि ट्रांसमिशन मीडिया या लिंक की कैपेसिटी वेस्ट ना हो। वेस्ट होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे करते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग किस तरह से करते हैं कि हम जो दो लोग यूज़ कर रहे थे उसके बाद उसको मल्टीपल यूज़ करने लग जाते हैं, जैसे कि मैं और मेरे फ्रेंड के अलावा कोई तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा यूज़र, जितने भी यूज़र्स उस ट्रांसमिशन मीडिया को, उस केबल को यूज़ करते हुए अपना अपना डाटा सेंड कर सकते हैं। मैक्सिमम जितनी भी उसकी कैपेसिटी है तो वो उसे यूज़ किस तरह से कर सकते हैं, जब हम उस ट्रांसमिशन मीडिया पे उस मल्टीपल सिग्नल्स को मल्टीप्लेक्स करेंगे। ठीक है जी, जैसे कि कोई एक आपके पास 16 जो है 16 एमबीज़ का कोई एक आपके पास चैनल है, ट्रांसमिशन मीडिया है, आप उसमें यानी मैक्सिमम डाटा जो है वो 16 एमबी भेज सकते हैं, लेकिन एट टाइम या 16 के भी भेज सकते हैं, कुछ भी कैपेसिटी हो सकती है। अब 16 अगर दो लोगों के दरमियान में है, लेकिन दो लोगों ने मैक्सिमम भी उस पर 4 एमबी का डाटा भेजना है, तो बाकी उसके बाकी 12 एमबी जो है ट्रांसमिशन मीडिया की लिंक की वेस्ट होगी। उन 12 एमबी को यूटिलाइज़ कराने के लिए हम अगर दो की बजाय उसी तरह से हम दो के लिए चार है, तो अगर हम उसके जो है उसके ऊपर 6 यूज़र और ले आएँ, तो तब भी उसकी कैपेसिटी हमारे पास तब ही उसकी कैपेसिटी पूरे तौर पर यूटिलाइज़ हो सकेगी, क्योंकि उसमें से जो 6 हैं उसमें से हर दो जो है वो 4 यूज़ करेंगे, तो अल्टीमेटली आपके पास दो दो लोगों के जब 4 ग्रुप बन गए हैं तो 4 एमबीज़ हम उसकी डिवाइड कर देते हैं, तो अब आपके पास ट्रांसमिशन मीडिया जो है या लिंक जो है उसकी पूरी कैपेसिटी यूज़ हो जाएगी। बिल्कुल इसको एग्जाम्पलीफाई अगर हम करना चाहें तो बिल्कुल ऐसे ही है कि एक लार्ज वाटर पाइप है जो कि किसी भी एक हाउसिंग सोसाइटी में किसी एक जगह पे लगा हुआ है, लेकिन उससे सेपरेट सब पाइप्स निकल के, लाइंस निकल के हर घर में जाते हैं और उसे पानी देते हैं, इसलिए कि उस जो लार्ज पाइप है उसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि वो सबकी नीड को पूरा कर सके। बिल्कुल इसी तरह हम क्या करते हैं, हम एक ही लिंक या एक ही लाइन जो कि ज़्यादा डाटा कैरी कर सकता है, ज़्यादा डाटा ट्रांसमिट कर सकता है, उसको हम मल्टीपल यूज़र्स के दरमियान डिवाइड कर सकते हैं। बहरहाल
इसकी डिटेल्स की तरफ हम जाते हैं तो मल्टीप्लेक्सिंग बेसिकली क्या है, एक ऐसी सेट ऑफ टेक्निक है जो कि आपके पास मल्टीपल सिग्नल्स की एक ही ट्रांसमिशन मीडिया, एक ही लिंक के ऊपर साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन जो है मल्टीपल सिग्नल्स की पॉसिबल बनाती है। उस टेक्निक को हम मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं, जिसमें हम मल्टीपल डिफरेंट सिग्नल्स को कलेक्ट करके कंबाइन करके एक बड़ा सिग्नल बना के साइमल्टेनियसली उन्हें एक ही ट्रांसमिशन मीडिया के ऊपर पुट कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमें फिगर में ए फिगर ऐसी नज़र आ रही है जिसमें हमारे पास हर दो डिवाइसेस के दरमियान जो लिंक मौजूद है वो सिर्फ उन दोनों के दरमियान ही यूज़ हो रहा है, उसमें वहाँ पे शेयरिंग नहीं हो रही। जबकि अगर हम इस लिंक की बात करें, ये एक पाथ है लेकिन इसके 4 चैनल्स हैं। 4 चैनल्स इसलिए हैं क्योंकि इसको यूज़ करने वाले 4 यूज़र्स हैं। इन चारों यूज़र्स के सिग्नल्स को इन 4 चैनल्स पे इस एक पाथ के 4 चैनल्स के ऊपर पुट करके साइमल्टेनियसली एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है। इन सिग्नल्स को, इनकी चारों सिग्नल्स को कंबाइन करने के लिए जो हम एक्टिविटी करते हैं, जो मल्टीप्लेक्सिंग का पार्ट प्ले करते हैं, दैट इज़ मल्टीप्लेक्सर। वहाँ पे जो मल्टीप्लेक्सिंग का हिस्सा काम करता है दैट इज़ मल्टीप्लेक्सर। और फिर इनके इंडिविजुअल रिसीवर तक इन सिग्नल्स को पहुँचाना, क्योंकि अगर हमने इन सबके सिग्नल्स को कंबाइन करके एक ही चैनल पे भेजा है तो ऐसा नहीं कि इन सबके सिग्नल्स का रिसीवर एक है, इन सबके सिग्नल्स के रिसीवर डिफरेंट हैं। दैट इज़ वाई हम इन सिग्नल्स को फिर अलग-अलग करके उनके रिसीवर्स तक पहुंचाते हैं। और ये हमारे पास क्या कहलाती है, ये टेक्निक हमारे पास डीमल्टीप्लेक्सिंग कहलाती है। जब हम मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं तो डीमल्टीप्लेक्सिंग करना भी हमारे लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि जिन सिग्नल्स को कंबाइन करके, जिन डिफरेंट डिवाइसेस के सिग्नल्स को सेंडर के सिग्नल्स को कंबाइन करके हमने रिसीवर भेजा है, उनके रिसीवर्स डिफरेंट होने की वजह से हमें उसी कंबाइंड सिग्नल्स को जो कि एक ही सिग्नल की फॉर्म में मूव कर रहा है, उसमें से इंडिविजुअल सिग्नल्स को अलहदा भी करना होता है और वो काम डीमल्टीप्लेक्सर के थ्रू होता है। ठीक है, बहरहाल जो मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर दोनों ही मल्टीप्लेक्सिंग में हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं। सेंडर साइड पे मल्टीप्लेक्सिंग और रिसीवर साइड पे डीमल्टीप्लेक्सिंग होती है। पाथ और चैनल, इसमें दोनों में डिफरेंस अपना क्लियर कर लें। पाथ वो फिज़िकल लिंक है जिसकी हम कैपेसिटी को शेयर करवाने लगे हैं अमंग मल्टीपल यूज़र्स। और चैनल जो है वो हम पाथ की डिवीजन करते हैं, जिसमें हम पाथ के पोर्शंस डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जिसमें से अगर एक पाथ के हमने 4 चैनल बनाया तो हर चैनल डिफरेंट सिग्नल को कैरी करके सेंडर से रिसीवर तक लेके जाता है। इस तरह से पाथ तो हमारे पास एक ही रहता है, यानी कैरियर हमारे पास केबल एक ही है, लेकिन उसके अंदर हम 4 चैनल्स, 4 रास्ते बनाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कि एक हमारे पास बड़ी रोड है और उसके ऊपर हम 4 लेन्स बना दें और 4 लेन्स में साइमल्टेनियसली 4 व्हीकल्स जो है वो मूव कर रही हैं। ठीक है, रीज़न ये है कि अब अगेन वो मूव एक ही रोड से कर रही हैं, एक ही सड़क से मूव कर रही हैं, लेकिन उसकी चारों लेन्स में चार डिफरेंट लेन्स होने की वजह से, 4 डिफरेंट चैनल्स होने की वजह से वो चारों कार्स जो है साइमल्टेनियसली एक साथ एक ही पाथ पे, एक ही रूट पे मूव कर पा रही हैं। बिल्कुल इसी तरह हमने अपनी ट्रांसमिशन मीडिया, अपने केबल्स के जो है वो रूट्स बनाने हैं, चैनल्स बनाने हैं, और उन चैनल्स के ऊपर हमने डिफरेंट डाटा पुट करना है। अब जो मल्टीप्लेक्सिंग क्वेश्चन ये आता है, मल्टीप्लेक्सिंग तो हमें समझ आ गई, जिसमें हमने एक हाई कैपेसिटी केबल को, हाई कैपेसिटी जो है चैनल है, सॉरी केबल है या पाथ है, ट्रांसमिशन मीडिया है, उसकी कैपेसिटी को हमने डिवाइड करना है, शेयर करना है। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लेक्सिंग करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं? मल्टीप्लेक्सिंग करने के लिए हमारे पास 4 मेथड्स हैं, सॉरी 3 मेथड्स हैं। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है। इन तीनों को हम देखते हैं। अगर हम फ्रीक्वेंसी डिवीजन एंड वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की बात करें तो ये ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं, जबकि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इनसे डिफरेंट है। बहरहाल जी, इन तीनों की हम बेसिक्स को जानते हैं। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की बात करें तो हम इसको सीधा सीधा कहते हैं ये एक एनालॉग टेक्निक है। इसी तरह टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को हम एक डिजिटल टेक्निक कहते हैं। और वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग स्पेसिफिकली आपके पास ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल लाइट सिग्नल्स के लिए यूज़ होने वाली मल्टीप्लेक्सिंग है, मल्टीप्लेक्सिंग की टेक्निक है। बहरहाल जी, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की एक ऐसी एनालॉग टेक्निक है जिसको बेसिकली, जिसमें हम मल्टीपल सिग्नल्स को किस तरह से कंबाइन करते हैं। हम बेसिकली आपके जो चैनल पाथ है, जो ट्रांसमिशन मीडिया है, उसकी बैंडविड्थ को मल्टीपल सिग्नल्स के लिए डिवाइड करते हैं। ठीक है जी, देखिए हर एक चैनल की, हर एक ट्रांसमिशन मीडिया की कोई ना कोई बैंडविड्थ होती है। जब उस बैंडविड्थ को हम डिवाइड कर देंगे तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, उस बैंडविड्थ को अगर हम फ्रीक्वेंसी वाइज डिवाइड कर देंगे, फ्रीक्वेंसी के लिहाज से, तो वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कहलाती है।
क्या होता है इसमें, हर डिवाइस जिसने, हर सेंडिंग डिवाइस जिसने डाटा सेंड करना है वो अपना सिग्नल जनरेट करता है, और सिंपल सिग्नल जनरेट नहीं करता बल्कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट करता है। अब मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या होता है जी, हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन है, जिसमें जो है आपके पास लो स्पीड सिग्नल्स या फिर वीक सिग्नल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उन्हें किसी ना किसी कैरियर, हाई हाई फ्रिक्वेंसी के कैरियर सिग्नल पर पुट किया जाता है, और फिर हमारे पास जो सिग्नल बनता है वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनता है। बहरहाल जी, फ्रिक्वेंसी डोमेन मल्टीप्लेक्सिंग में हर डिवाइस मॉड्यूलेटेड सिग्नल, हर सेंडिंग डिवाइस मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनाता है, और फिर क्या किया जाता है, क्या ये जाता है कि आपके पास जो आपके पास ट्रांसमिशन मीडिया या लिंक है उसकी बैंडविड्थ को चैनल्स में डिवाइड कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं आपके पास 0 से लेके 6 मेगाहर्ट्ज़ तक का बैंडविड्थ है, तो उसमें से 0 से लेके 2 तक एक डिवाइस को, या 0 से लेके 8 तक है तो 0 से लेके 2 तक एक डिवाइस को चैनल दे दिया जाता है। 2 से लेके 4 तक की जो कैपेसिटी है वो अगली डिवाइस के लिए है, 4 से लेके 6 तक अगले, और 6 से लेके 8 तक जो आपके पास बैंडविड्थ है आपके सिग्नल की, वो फोर्थ डिवाइस के लिए। ठीक है। अब क्वेश्चन ये था कि अगर आप एक ही बैंडविड्थ या एक ही केबल की बैंडविड्थ को मल्टीपल चैनल्स में जब डिवाइड करते हैं तो उन चैनल्स को आपस में एक दूसरे से सेपरेट कैसे करते हैं। बिल्कुल, अगर आप एक वाइड रोड की, एक बिग रोड की एक बात करें, एक बड़ी सड़क की बात करें, तो उसमें आप जिस तरह से 4 लेन्स बनाते हैं, उनके दरमियान कोई हर्डल्स या कोई निशान लगा के, ताकि सब व्हीकल्स अपनी अपनी लेन्स यानी अपने अपने चैनल में मूव करें, उसी तरह जब हम आपके पास एक चैनल की एक ट्रांसमिशन मीडिया की एक पाथ की फ्रीक्वेंसी वाइज डिवीजन करते हैं, तो हम उसमें उसकी फ्रीक्वेंसीज को, जैसे हमने 0 से लेकर 2, 2 से लेकर 4, 4 से लेकर 6 और 8 तक जब हमने डिवीजन किया है, तो जब हम 0 से लेकर 4 तक डिवीजन करते हैं तो 2 के बाद फ्यू पॉइंट्स लाइक 0.000005 पॉइंट, थोड़ा सा पॉइंट छोड़ के, तो फिर अगला हम शुरू करते हैं। लाइक नेक्स्ट हमारे पास 2 से नहीं बल्कि 2.000005 से कुछ थोड़ा सा शुरू होगी अगली कैपेसिटी, अगला जो चैनल है, और उसके दरमियान जो 0.0005 का डिफरेंस हमने छोड़ा है वो एक्चुअली क्या किस लिए है, वो गार्ड बैंड बनाने के लिए है, जो कि समझ लें बिल्कुल एक लाइन की तरह है। लाइन बिल्कुल जैसे हमने एक निशान लगा दिया सड़क पे इस बात का कि ये पहली लेना है, ये दूसरी लेना है, ये तीसरी लेना है और ये चौथी लेना है, उनके दरमियान जो हम एक लाइन लगा देते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो हमारे पास बिल्कुल उसी तरह हम गारमेंट। जी, गारमेंट्स बेसिकली हमें समझ लग गया कि चैनल्स को सेपरेट करने के लिए बिल्कुल एक स्ट्रिप है अनयूज्ड बैंडविड्थ की, जो कि सिग्नल्स को ओवरलैप होने से बचाएगी। बिल्कुल इसी तरह जैसे हम एक वाइड रोड पर लेन्स बना देते हैं ताकि जो ट्रैफिक है, गाड़ियाँ हैं, वो अपनी अपनी लेन में रहते हुए मूव करें और आपस में कोलाइड ना करें। इसी तरह सिग्नल्स, जिनको हम मल्टीपल सिग्नल्स को साइमल्टेनियसली एक ही अगर पास में मूव करने की परमिशन दे रहे हैं, तो उसमें हम उनके जो फ्रिक्वेंसी डिवीजन की है हमने हमारे चैनल की बैंडविड्थ की बेस पे, उनके दरमियान हम बहुत ही मामूली सा, बहुत ही माइनर सा अनयूज्ड फ्रिक्वेंसी का चैनल छोड़ देते हैं। स्ट्रिप बिल्कुल स्ट्रिप ऑफ अनयूज्ड बैंडविड्थ है, जिसका मकसद होता है कि जो मल्टीपल चैनल्स हैं, डिवाइसेस से डिफरेंट चैनल्स में मूव करने वाले डिफरेंट सिग्नल्स हैं, वो आप साइमल्टेनियसली मूव करते हुए आपस में मिक्स ना होने पाए। जैसे कि यहाँ पे फिगर में हमारे पास 3 डिवाइसेस के डाटा को मल्टीप्लेक्स किया गया है, जैसे कि डिवाइस 1, 2 एंड 3, और इन तीनों को डिफरेंट चैनल्स में मूव करवाया जा रहा है। बिल्कुल जिस तरह एक हाईवे या एक बड़े रोड पे हम 3 नैरो स्ट्रीट्स बना देते हैं, उसी तरह हमने अपने एक पाथ को मल्टीपल चैनल्स में डिवाइड करके, अब चैनल 1 पे हम टेलीफोन 1 का, चैनल 2 पे टेलीफोन 2 और चैनल 3 पे टेलीफोन 3 का सिग्नल लेके जाएंगे। अब जा सारे एक ही पाथ पे रहे हैं, एक ही केबल या एक ही ट्रांसमिशन मीडिया पे रहे हैं, लेकिन उन सब का अपना अपना रिसीवर है, अलग अलग टेलीफोन सेट के ऊपर वो रिसीव होते हैं और अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचते हैं। बहरहाल जी, हम फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग करते कैसे हैं, वही स्टेप्स हमारे पास। सबसे पहले क्या करना है, हर एक जो इंडिविजुअल सेंडर है वो अपने सिग्नल को मॉड्यूलेट करके एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल, मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनाएगा। एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन के थ्रू एक कैरियर फ्रिक्वेंसी ली जाएगी, एक हाई स्पीड का या एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल, जिसके ऊपर हर सेंडर के वीक सिग्नल को पुट करके मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स बनाए जाते हैं, और फिर मल्टीप्लेक्सिंग का काम शुरू होता है। और मल्टीप्लेक्सर क्या करता है,
मल्टीप्लेक्सर इन मॉड्यूलेट, सबसे पहले तो सिग्नल्स को मॉड्यूलेट करता है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स को फिर मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, कंबाइन करके कंपोजिट सिग्नल बनाता है, और इस कंपोजिट सिग्नल को एक ही सिंगल ट्रांसमिशन मीडिया एक ही पाथ पे सेंड कर दिया जाता है, बट इन डिफरेंट चैनल्स। अब चैनल्स हमने कैसे बनाने हैं हम बात कर चुके हैं हम ऑलरेडी, कि हम हमारे पास जितनी भी हमारे पास टोटल कैपेसिटी बैंडविड्थ होती है सिग्नल की, ट्रांसमिशन मीडिया की, उसकी कैपेसिटी को हम इक्वली या ऑन द बेसिस ऑफ नीड हम उसको डिवाइड कर देते हैं अमंग मल्टीपल यूज़र्स। और इन हर एक सिग्नल, जो यहाँ पे हमें 3 सिग्नल्स नज़र आ रहे हैं कंबाइन हुए हुए, मल्टीप्लेक्स हुए हुए कंपोजिट सिग्नल की फॉर्म में, इनमें से हर एक सिग्नल के ख़त्म होने के बाद बहुत ही माइनर सा एक गार्ड बैंड, एक स्ट्रिप ऑफ बैंड विथ खाली छोड़ी हुई है, जो कि एम्प्टी मूव करती है, जिसमें यूज़लेस सिग्नल मूव करता है, और फिर रिसीवर तक जब ये पहुंचते हैं तो फिर वहाँ पे काम करता है डीमल्टीप्लेक्सर। डीमल्टीप्लेक्सर क्या करता है जी, इन्हीं सिग्नल्स को सबसे पहले तो डीमल्टीप्लेक्सर फ़िल्टर के पास भेजता है, और फ़िल्टर क्या करता है, इस कंपोजिट सिग्नल में से 3 सिग्नल्स जो अलग 3 या 4 जितने भी मल्टीप्लेक्स में उन सिग्नल्स को अलहदा करता है, और फिर उन स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स को दोबारा डीमॉडुलेट करके कैरियर फ्रिक्वेंसी से हटा के ओरिजिनल सिग्नल्स बनाता है और उनके रिसीवर तक पहुँचाता है। बहरहाल जी फ़िल्टर जो है वो सबसे पहले सिग्नल्स को अलहदा करता है, और फिर अगर वहाँ पे हमने मॉड्यूलेट किया था सिग्नल्स को सेंडर साइड पे, तो रिसीवर साइड पे डीमॉड्यूलेट किया जाता है। ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी डोमेन मल्टीप्लेक्सिंग है, जिसमें हमने टाइम डोमेन के साथ इसे शो किया है, और ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी डोमेन के लिहाज से हमने शो किया है, जिसमें हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एम्पलीट्यूड एंड टाइम वाइज सिग्नल को दिखाया हुआ है, जबकि यहाँ पे हमारे पास फ्रिक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड वाइज सिग्नल को दिखाया हुआ है, जिसमें हमने हमारे ये जो हमारा एक पाथ है उसकी फ्रिक्वेंसी को डिवाइड किया। तो देखें जी, हर सिग्नल के दरमियान हमने एक गार्ड बैंड भी इंट्रोड्यूस करवाया है। बहरहाल जी, यहाँ पे भी वही किया जाता है, वीक सिग्नल्स को मॉडुलेट करके स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स बनाए जाते हैं। हम 3 डिफरेंट सिग्नल्स को मल्टीप्लेक्स करके एक कंपोजिट सिग्नल बनाया जाता है, और उस कंपोजिट सिग्नल को एक ही पाथ के ऊपर साइमल्टेनियसली सेंड किया जाता है, और उस पाथ पे जो मल्टीपल सिग्नल्स हैं, इंडिविजुअल सिग्नल्स हैं, उनके दरमियान गार्ड बैंड्स के थ्रू उन सिग्नल्स को सेपरेट किया जाता है। इसकी डीमल्टीप्लेक्सिंग भी बिल्कुल इसी तरह से होगी कि यहाँ पर भी एक फ़िल्टर लगा होगा, जो कि रिसीविंग बैंडविड्थ, रिसीविंग सिग्नल के अंदर से 3 सिग्नल्स को अलग-अलग करेगा, और फिर डीमल्टीप्लेक्सर के पास करते हुए उन्हें उनकी डेस्टिनेशन तक ओरिजिनल सिग्नल्स को पहुंचाएगा। देन अगर हम बात करते हैं जी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के बाद वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की, तो वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज़ जस्ट एज फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, एक्सेप्ट दैट कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग प्योरली एनालॉग टेक्निक है, जिसमें एनालॉग सिग्नल्स को ही मूव करवाया जाता है, और उनके एनालॉग करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे ही ट्रांसमिशन मीडिया के जो है ट्रांसमिशन मीडिया की बैंडविड्थ को डिवाइड किया जाता है इनटू फ्रीक्वेंसी वाइज, उनकी बैंडविड्थ वाइज डिवाइड किया जाता है। जबकि वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर क्या किया जाता है जी, वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर हम बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी आपके पास चैनल की वेवलेंथ को ही डिवाइड किया जाएगा, बैंडविड्थ को ही डिवाइड किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो सिग्नल मूव कर रहे होते हैं वो फ्रिक्वेंसी डिवीजन, वो लाइट सिग्नल्स होते हैं, और यहाँ पे जिस ट्रांसमिशन मीडिया की हम बात करते हैं, जिसके ऊपर हमने मल्टीप्लेक्सिंग करनी है, जिसकी कैपेसिटी को हमने डिवाइड करना है अमंग टू मल्टीपल चैनल्स, वो हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर होता है। ठीक है, आइडिया सेम है, हम कंबाइन करते हैं डिफरेंट सिग्नल्स को डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज़ के। बहरहाल जी, यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं वो कम नहीं है बल्कि बहुत हाई फ्रिक्वेंसीज़ हैं, इसलिए हमने उन्हें लैम्डा में शो किया, और साथ साथ ये लाइट सिग्नल्स हैं, दैट इज़ वाई लैम्डा में वो फ्रिक्वेंसीज़ शो होंगी। WDM मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सर बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे फ्रिक्वेंसी डिवीजन का काम करता है। यहाँ पे बहुत ही नैरो बैंड्स ऑफ लाइट जो है डिफरेंट लाइट सोर्सेज से आके उन्हें हम कंबाइन करते हैं, और उसी तरह उनके दरमियान गार्ड बैंड्स या उनके दरमियान सेपरेशन रख के उन्हें एक ही ऑप्टिकल फाइबर, एक ही ट्रांसमिशन मीडिया के ऊपर कंबाइन करके सेंड किया जाता है, और रिसीवर साइड पे वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का डीमल्टीप्लेक्सर काम करते हुए इन सिग्नल्स को, इन अलग अलग इन वेवलेंथ्स को एक दूसरे से सेपरेट करता है और उनके रिसीविंग मशीन तक पहुंचाता है। बहरहाल जी, यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसीज एंड दैट इज़ वाई देयर इज़ नो नीड ऑफ मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन इन वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एज इन द फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का मैकेनिज्म बेसिकली जो है बहुत सिंपल है। टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि लाइट सिग्नल्स हैं, लेकिन आइडिया बिल्कुल सिंपल है। बिल्कुल हम क्या करते हैं,
मल्टीपल सोर्सेज ऑफ लाइट्स को कंबाइन करके एक सिंगल सोर्स में बनाते हैं और एक सिंगल सोर्स बनाते हैं और रिसीवर को सेंड कर देते हैं। अगर हम WDM के मल्टीप्लेक्सिंग या मल्टीप्लेक्सर एक डी मल्टीप्लेक्सर की बात करें तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि आपके पास वेव मल्टीप्लेक्सिंग का मल्टीप्लेक्सर बिल्कुल इस तरह से काम करता है जैसे हमने एक प्रिज्म को रखा है और प्रिज्म के ऊपर हम मल्टीपल डिफरेंट लाइट सिग्नल्स को थ्रो करते हैं और वो उनको एक ही सिंगल बीम ऑफ लाइट में कलेक्ट करके मल्टीपल डिफरेंट लाइट्स को डिस्पर्स लाइट्स को कंबाइन करके एक सिंगल लाइट सिग्नल बना के रिसीवर को भेजता है और रिसीवर यहाँ पे डीमल्टीप्लेक्सर यूज़ करता है जो कि प्रिज्म को उल्टी साइड का यूज़ करेगा। यहाँ पे फिगर में मिस्टेक है, यहाँ पे आपके पास इसकी सिंगल एज जो है वो नीचे आएगा और दो एजेस इसके ऊपर आएंगे, यानी उल्टी ट्रायंगल यहाँ पे आएगी। और उल्टी ट्रायंगल क्या करती है, वो डीमल्टीप्लेक्सर का काम करती है। यानी अगर आप सीधा प्रिज्म रखते हैं तो वो मल्टीप्लेक्सर का काम करेगा, यानी मल्टीपल लाइट की बीम्स को कंबाइन करके एक लाइट बीम बनाएगा। लेकिन अगर आप इसको उल्टा प्रिज्म को रखेंगे तो वो सिंगल लाइट सोर्स अगर आप उसके ऊपर फॉल करते हैं तो वो उसको डिस्पर्स करेगा, डिवाइड करेगा अमंग मल्टीपल सिग्नल्स। तो आपकी वेव बीम मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर सीधा प्रिज्म और वेव बीम मल्टीप्लेक्सिंग के डी मल्टीप्लेक्सर में उल्टा प्रिज्म यूज़ करते हुए हम लाइट सिग्नल्स मल्टीपल लाइट सिग्नल्स को कंबाइन करके एक सिग्नल और एक सिंगल लाइट सिग्नल से मल्टीपल लाइट बीम्स बना के तो मल्टीप्लेक्सिंग एंड डी मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं ऑफ डिफरेंट सेंडर्स एंड रिसीवर्स। नेक्स्ट ही हमारे पास जो है वो है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सर। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग आपके पास से फ्रीक्वेंसी डिवीजन एंड वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग दोनों से डिफरेंट है। किस तरह से डिफरेंट है कि यहाँ पे जो हम डिवीजन करते हैं ट्रांसमिशन मीडिया की, वो फ्रीक्वेंसी वाइज नहीं है बल्कि वो उसके टाइम की बेस पे है। यानी पहले तो हमने फ्रीक्वेंसी डिवीजन या फिर वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर आपके पास जो चैनल है सॉरी जो पाथ है जो ट्रांसमिशन मीडिया है उसकी फ्रीक्वेंसी या उसकी बैंडविड्थ को हमने डिवाइड किया। जैसे कि हमने कहा कि अगर आपके पास 8 मेगाहर्ट्ज़ है तो हम उसको 0 से 2 से 4 से 6 और 6 से 8 कि हम उसको मेगाहर्ट्ज़ में डिवाइड करके तो उसकी कैपेसिटी को डिफरेंट सेंटर्स को अलोकेट कराते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने ट्रांसमिशन मीडिया जैसे कि आपके पास कोई एक्सियल केबल है, ट्विस्टेड पेयर केबल है, ऑप्टिकल फाइबर है, कोई भी आपके पास ट्रांसमिशन मीडिया है, उसकी हमने फ्रीक्वेंसी को डिवाइड नहीं करना बल्कि हमने उसके टाइम को डिवाइड करना है। टाइम को डिवाइड करने का क्या मतलब है, जैसे कि हम कहते हैं कि उसके ऊपर पूरे डाटा को मूव करने के लिए जो टाइम उसकी यानी टोटल कैपेसिटी है वो लेट्स से 8 सेकंड लेता है कि डाटा को सेंडर से रिसीवर तक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने के लिए इस ट्रांसमिशन मीडिया पे 8 सेकंड लगते हैं। अब उसको यूज़ करने वाले अगर 4 यूज़र्स हैं तो हम उसमें से एक से लेके दूसरा जो है वो सेकंड यानी पहले 2 सेकंड हम डिवाइस 1 की बारी रख देते हैं। यानी पहले 2 सेकंड जब आपके पास ट्रांसमिशन मीडिया पे होंगे तो पहले 2 सेकंड में डिवाइस 1 डाटा सेंड करेगा, अगली बारी डिवाइस 2 की होगी, दूसरे से चौथे में सेकंड में डिवाइस 2 अपना डाटा सेंड करेगा, चौथे से छठे सेकंड में डिवाइस 3 और छठे से 8वें सेकंड में डिवाइस 4 जो है अपना डाटा सेंड करेगा उस एक ही ट्रांसमिशन मीडिया पे। अब जाएगा एक ही ट्रांसमिशन मीडिया पे लेकिन हर एक की बारी होगी, टर्न है, यहाँ पे बारियाँ लग गई हैं कि पहले कौन भेजेगा। ठीक है, जब पहले की टर्न ख़त्म होगी तब उस ट्रांसमिशन मीडिया पे दूसरा भेजेगा। देखें उस ट्रांसमिशन मीडिया पे समझ लें हम एक साइकिल जनरेट कर देंगे कि टोटल उसके ऊपर 8 सेकंड है। अब 8 सेकंड में से हर एक को एक टाइम स्लॉट अलॉट कर दी जाएगी कि जिसका जो टाइम है वो उस टाइम में ही डाटा सेंड करेगा। जैसा कि हमें फिगर में नज़र आ रहा है कि ये एक ट्रांसमिशन मीडिया की 4 स्लॉट्स बना दी गई हैं। अब स्लॉट 1 में डिवाइस 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 एंड स्लॉट 4 में डिवाइस 4 अपना डाटा सेंड करेगा और रिसीविंग साइड पे रिसीवर जो है वो स्लॉट 1 का रिसीवर स्लॉट 1 से उठाएगा, यानी डिवाइस 2 का रिसीवर स्लॉट 2 से उठाएगा, डिवाइस 3 का रिसीवर स्लॉट 3 से डाटा उठाएगा और डिवाइस 4 का रिसीवर स्लॉट 4 से डाटा उठाएगा और रिसीविंग मशीन तक डाटा इस तरह से हमारे पास पहुंचेगा। लेकिन याद रखिए यहाँ पे हमने हमारे पाथ की ट्रांसमिशन मीडिया की फ्रीक्वेंसी को डिवाइड नहीं किया बल्कि हमने उसके टाइम को डिवाइड किया है। किस तरह से हमने बारियां लगा दी हैं कि कुछ टाइम के लिए पहली डिवाइस, फिर कुछ टाइम के लिए दूसरी डिवाइस और फिर अगले कुछ टाइम के लिए तीसरी एंड चौथी डिवाइस उस लिंक को उस ट्रांसमिशन मीडिया को यूज़ करते हुए अपना डाटा सेंड एंड रिसीव करेंगे। इसकी इम्प्लीमेंटेशन के हमारे पास दो तरीके हैं, सिंक्रोनियस टीडीएम और एसिंक्रोनियस टीडीएम। सिंक्रोनियस का वर्ड हम कंप्यूटर नेटवर्क्स में बहुत से टेलीकम्युनिकेशन में बहुत से एरियाज़ में यूज़ करते हैं।
जहाँ पे हर उसका डिफरेंट मीनिंग है, लेकिन यहाँ पे सिंक्रोनियस का मतलब ये है कि ऐसी टाइम डिपेंडेंट मल्टीप्लेक्सिंग जिसके अंदर हम जितने भी सेंडर्स हैं उन तमाम सेंडिंग डिवाइसेस को जो टाइम स्लॉट्स अलॉट करते हैं वो सेम टाइम स्लॉट अलॉट करते हैं, यानी एक जितना टाइम हम उसे देते हैं, ना किसी को ज़्यादा ना किसी को कम। फॉर एग्जांपल अगर एक को 2 सेकंड मिले हैं तो दूसरे को भी 2 सेकंड मिलेंगे, तीसरे को भी, चौथे को भी और पाँचवें को भी। ठीक है। जबकि एसिंक्रोनस टीडीएम के अंदर हम क्या करते हैं कि आपके पास डिफरेंट डिवाइसेस को उनकी नीड के बेस पे डिफरेंट टाइम स्लॉट्स यानी मल्टीपल टाइम स्लॉट्स भी अलॉट कर सकते हैं और डिफरेंट टाइम की टाइम स्लॉट्स भी अलॉट कर सकते हैं। जैसे किसी को 2 सेकंड वाली, किसी को 4 वाली, किसी को 3 वाली, किसी को 5 वाली, जिसको जितनी ज़रूरत होती है उतनी टाइम वाली हम टाइम स्लॉट दे देते हैं। ठीक है। अब सिंक्रोनस टीम के अंदर ये भी याद रखिएगा कि अगर हम कहते हैं कि हर एक को इक्वल टाइम स्लॉट मिलनी है तो साथ साथ एक और चीज़ भी है कि यहाँ पे हर डिवाइस के लिए एक टाइम स्लॉट डेडिकेटेड है, फिक्स है। यानी किसी एक डिवाइस ए के लिए स्लॉट ए फिक्स है, डिवाइस बी के लिए स्लॉट बी फिक्स है, डिवाइस 3 के लिए स्लॉट 3 फिक्स है। कोई भी अपनी स्लॉट के अलावा दूसरी स्लॉट यूज़ करके डाटा को सेंड एंड रिसीव नहीं कर सकता। हर एक ने अपनी ही स्लॉट में डाटा को सेंड एंड रिसीव करना है। ठीक है। यहाँ पे हम एक्चुअली क्या करते हैं, हम फ्रेम्स बनाते हैं सिंक्रोनस टीडीएम में। हम क्या करते हैं, हमारे ट्रांसमिशन मीडिया का जितना भी टाइम है, हमारे लिंक का जितना भी टाइम है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं अमंग मल्टीपल टाइम स्लॉट्स और उन टाइम स्लॉट्स को कंबाइन करके हम एक फ्रेम बना देते हैं। फ्रेम क्या है एक्चुअली, टाइम स्लॉट्स को अगर हम ग्रुप करते हैं तो वो फ्रेम बनता है। हर फ्रेम के अंदर एक टाइम स्लॉट एक डिवाइस के लिए फ़िक्स होती है। ठीक है। और जितनी और एक फ्रेम के अंदर हमने कितनी टाइम स्लॉट्स बनानी है, हमने ट्रांसमिशन मीडिया की कितनी टाइम की स्लॉट्स उसकी कितनी डिवीजन करनी है, वो डिपेंड करता है कि इनपुट लाइंस कितनी है। अगर 4 इनपुट लाइंस हैं तो हम ट्रांसमिशन मीडिया के टाइम को इक्वली 4 इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे। अगर 5 इनपुट लाइंस हैं तो हम ट्रांसमिशन मीडिया के टोटल टाइम को इक्वल इंटरवल के 5 टाइम स्लॉट्स में डिवाइड करेंगे। अगर 6 है तो हम इक्वली 6 टाइम स्लॉट्स बनाएंगे हर एक सेंडर के लिए। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास 5 इनपुट लाइंस हैं जिनके सिग्नल्स को हमने मल्टीप्लेक्स करके एक ही ट्रांसमिशन मीडिया पे पुट करना है। तो उस ट्रांसमिशन मीडिया पे जो एक फ्रेम बनेगा उसके अंदर कितनी स्लॉट्स होंगी, उतनी ही स्लॉट्स होंगी जितने कि हमारे पास टोटल इनपुट लाइंस हैं। ठीक है जी। हमेशा ये याद रखना है जब हम सिंक्रोनस टीडीएम की बात करें तो सिंक्रोनस टीडीएम के अंदर जो हम ट्रांसमिशन मीडिया की कैपेसिटी को डिवाइड करते हैं उसमें जो हम फ्रेम बनाते हैं उसके अंदर स्लॉट्स उतनी ही आएंगी जितने कि हमारे पास जो इनपुट लाइंस हैं जिनसे हमने डाटा लेके मल्टीप्लेक्स करके एक ही ट्रांसमिशन मीडिया के ऊपर पुट करना है। ठीक है। ट्रांसमिशन यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है इंटरलिविंग का। इंटरलिविंग क्या है? इंटरलिविंग सिंक्रोनस टीडीएम का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें बेसिकली हमारे पास एक फास्ट रोटेटिंग रोटेटर की तरह फ्रेम्स जो है वो हर डिवाइस के सामने मूव करता है और जिस भी डिवाइस के पास डाटा होता है सेंड करने के लिए वो उसे उसके अंदर पुट कर देता है। ठीक है जी। तो ये जो आपके पास फ्रेम के अंदर फ्रेम की स्लॉट्स के अंदर डाटा को पुट करने का काम है, फेच करने का काम है, एक्सट्रैक्ट करने का। ठीक है। हर डिवाइस से डाटा लेके तो फ्रेम की उसकी अपनी स्लॉट के अंदर पुट करने का जो काम है उसे हम इंटरलिविंग बोलते हैं। ठीक है जी। बहरहाल इसे कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।